हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल पाठशाला में विश्वास के साथ। और मैं लेके आया हूँ फ्री पावर क्वेरी कोर्स लेसन नंबर 4। तो इस लेसन नंबर 4 में हम क्या सीखेंगे? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम फोल्डर्स, सीएसवी फाइल्स। फोल्डर्स में हमारी कुछ सीएसवी फाइल्स है और वहाँ से हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड टॉपिक्स टू बी कवर में देखो, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ फोल्डर कंटेनिंग सीएसवी फाइल्स। मैंने आपको बताया कि हम फोल्डर की सीएसवी फाइल्स कैसे सोर्स होगा अपना क्वेरी में, वो मैं बताने वाला हूँ। यूज फाइल नेम एज अ न्यू कॉलम इन द क्यूरी, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मर्ज 3 कॉलम्स टू क्रिएट न्यू फुल डेट कॉलम, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग कॉलम होंगे मेरे पास, एक डे का, फिर मंथ का एंड फिर ईयर का। उसको हमें मर्ज कैसे करना है क्यूरी में, एंड उसके बाद हम उसको डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लोड क्यूरी टू अ प्योर टेबल एंड क्रिएट सेल्स रिपोर्ट। हम लोग फिर क्लोज एंड लोड करेंगे एंड फिर उसको प्योर टेबल के इसमें फॉर्म में जनरेट करेंगे रिपोर्ट को। फिर report will be updating automatically once you add new files to the folder। सपोज आप अभी हो 19 एंड 20 की ईयर में और आपका अगले साल का डेटा आ जाता है, और उस अगले साल का डेटा हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा जो फोल्डर है वहाँ पे हम लोग जाके पेस्ट करेंगे और फिर क्वेरी को रिफ्रेश करेंगे तो कैसे होगा, क्या वो आएगा नहीं आएगा, मैं आपको इस एग्जांपल में पूरा बताऊंगा। तो इस टॉपिक्स में देखो, जो मेरा फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर में मेरे 3 फाइल्स हैं। ये पावर क्वेरी लेसन, ये जो मेरा पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन, ये है। बाद में एक 19 का डेटा है एंड एक 2020 का डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 का भी हम डेटा ऐड करेंगे। और इस डेटा में अपने पास ये जो दोनों फाइल है, इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा रोज है। देखो, कभी भी अपने पास जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें फॉर्मूला बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक्सेल है ना स्लो हो जाता है। बट मैंने आपको बताया पावर क्वेरी स्लो नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत फास्ट है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जो फाइल्स है इसके अंदर जो डेटा है, देखो यहाँ पे कैटेगरी मतलब ये कंपोनेंट्स हैं, फिर वो कंपोनेंट्स के उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर मैंने आपको बताया डे मंथ ये अलग है। यहाँ पे क्वांटिटी एंड सेल्स वैल्यू। पर आपको यहाँ पे इस डेटा में आपको जो ईयर का जो कॉलम है वो आपको नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे आप देखोगे जो फाइल का जो नाम है, यहाँ पे ईयर है। तो इस फाइल के नाम से हम लोग ईयर से कैसे यहाँ पे हम लोग डेटा जो है वैल्यू है जो ईयर है, हम लोग डेटा में क्वेरी में कैसे लोड करेंगे, एंड फिर डे मंथ एंड ईयर को हम कैसे हम लोग डेट में कन्वर्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा होगा, जैसी क्वेरी में लोड होगा, तो ये जो डेटा मैंने अभी बताया आपको, ये 2 साल का डेटा है। तो इसको हम लोग प्योर में डालेंगे एंड ये डेटा ऐसे फॉर्म में या ऐसे जनरेट होगा। बट जैसे मैं 2021 का फाइल डालूंगा एंड उसे रिफ्रेश करूंगा, तो ये ऐसे डेटा अपने सामने प्रेजेंट होगा। क्या ये ऐसे होगा सिर्फ सर हमें फाइल पेस्ट करने से, हम लोग रिफ्रेश करने से अपना पूरा डेटा क्वेरी में आएगा? हाँ जी हाँ, आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, ठीक है। हम पूरी तरह अच्छे से सीखेंगे। सीधा जाते हैं एग्जाम्पल पे, और मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ। देखो, ये मेरा जो एक्सेल फाइल है पूरा ब्लैंक है। लेसन 4 पावर क्वेरी 2 मैंने यहाँ पे ऐसे ओपन किया है। ये मैंने भी जो है ईयर वाइज जो CSV फाइल से मैंने अपलोड किए हैं, एंड जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आप जो भी पावर क्वेरी में करेंगे आप उसे भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे मैं डेटा में जाता हूँ। डेटा में जाके गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और इस टाइम में सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम फोल्डर। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर आ चुका है और ये लेसन नंबर 4 में मेरे फाइल्स है। तो यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे नेविगेशन बार आ चुका है। नेविगेशन बार में यहाँ पे देखो 3 फाइल है, बट ये 4 क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरा पीपीटी ओपन है, ठीक है। नेवरदिलेस मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा करता हूँ। ट्रांसफॉर्म डेटा जैसे ही करूँगा तो अपना क्वेरी लोड हो जाएगा। ये लोड हो चुका है। सर अब ये पीपीटी भी आ रहा है, क्या है ये नहीं चाहिए। तो इस पीपीटी को अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप जाओ फिल्टर में। अब तो पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये अपना क्वेरीज है लेसन 4, फिर ये क्वेरी सेटिंग है, फिर ये अपना सोर्स है। अभी तक हमने कोई भी स्टेप्स अप्लाई नहीं किया है। जैसे मैं यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई करता हूँ, अब देखो फिल्टर में जाके ये जो पावर क्वेरी है, ठीक है, इसको मैं अनटिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो जैसे अनटिक किया, देख लो यहाँ पे नया स्टेप ऐड हो चुका है, फिल्टर रूल्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया
कि ये जो फाइल नेम है, ठीक है, अपना अभी देखो, ये सारा नेम है, ठीक है, और जो कंटेंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फाइल है पूरा यहाँ पे लोड हो चुका है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस फाइल से मुझे तो डेटा लोड करना है, ठीक है। तो मैं डेटा आपको लोड करने सिखाऊंगा। उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे है ना, ये जो नाम है, मुझे इसमें से सिर्फ ईयर चाहिए 2019। तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ एंड कॉलम को सेलेक्ट करके स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशंस। बाय पोजीशन जैसे में यहाँ पे नया डिस्प्ले जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या नहीं चाहिए, देखो ये जो टेक्स्ट है इसमें कितने वैल्यूज है, पहले तो मुझे छः जो 1 2 3 4 5 6, ये मुझे छः के छः नहीं चाहिए, जो छः अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो वर्ड्स है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 बाद में, ठीक है। 2019 चाहिए, तो ये कितने 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए, ये 6 एन ए प्लस 4 कितने हो गए 10। तो ये में 10 नंबर से मुझे आगे का डेटा नहीं चाहिए, पर 6 और 10 के बीच में जो 4 आ रहा है, 7 8 9 10, ठीक है। तो ये अपने अपने पास अभी आएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ओके करो, मैं ओके करता हूँ, ओ ये यहाँ पे 2019 आ चुका है, ग्रेट। अभी इसके बाद मैंने आपको पता है कि ये जो बाइनरी यहाँ पे कंटेन करके लिख के आ रहा है, ये देखो फाइल में डेटा है। अब मुझे इस डेटा को यहाँ से मुझे अपने को डेटा फॉर्म में लाना है, ये फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम में जाता हूँ, कस्टम कॉलम करता हूँ एंड कस्टम कॉलम करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कहाँ से चाहिए फाइल, CSV फाइल से चाहिए, तो मैं यहाँ पे CSV फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम नेम तो मैं कस्टम एज इट इज रखता हूँ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे जो है ना अपना क्यूरी जो होता है यहाँ पे अपर केस लोअर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे बरोबर देखो अपर केस, बाकी के लोअर केस, फिर डॉक्यूमेंट का भी फर्स्ट जो केस है यहाँ पे अपर केस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट करता हूँ, जैसे मैंने ओपन ब्रैकेट किया है देखो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल कॉलम्स जो है क्यूरी में लोड हो चुके हैं, ये है। और मेरा कंटेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। इस कंटेंट को यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, ओके ग्रेट। और यहाँ पे मैं क्लोज कॉलम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो, नो सिंटेक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब अपने एरर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे ओके कर सकते हैं। जैसे ओके किया, क्या बात है, यहाँ पे अपना पूरा टेबल लोड हो चुका है कस्टम, यहाँ पे जो टेबल है उसमें, तो अपना पूरा डेटा लोड हो चुका है। अब ये जो पूरा जो कंटेंट है, जो पूरा है क्यूरी जो लोड हो चुका है, इसमें से मुझे दो ही कॉलम चाहिए, एक तो ये नेम, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड दूसरा है कस्टम, तो कंट्रोल करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कस्टम को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो बाकी के कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव अदर कॉलम्स, अपने दो यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एरोज दिख रहे हैं आपको लेफ्ट एंड राइट वाला, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने आपको लेसन नंबर जो है पिछले इसमें बताया मैंने, यहाँ पे इसे अनटिक करना है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स में, और ओके करो। ये आ चुका है, यहाँ पे डेटा अपना लोड हो चुका है। वाह, देखिए मजा आ गया सर, ठीक है। ये देखो ये जो नेम का जो कॉलम है ना, यहाँ पे मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे ही रहने दो फिलहाल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने जो फर्स्ट रो दिख रहा है यहाँ पे, ये अपने हेडर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम में जाता हूँ एंड यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर्स। पर आपको मैं बता देता हूँ कि अ, अपने यहाँ पे 2 साल का डेटा लोड हो चुका है, कितना 2 साल का डेटा। तो फर्स्ट फाइल में भी हेडर्स थे, सेकंड फाइल में भी हेडर्स थे, तो हमें जो सेकंड फाइल के हेडर्स है उसे अनटिक करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी में जाता हूँ, यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट लोड हो रहा है ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। तो यहाँ पे लोड मोर करो, जैसे लोड मोर करोगे तो अपना जो दोनों फाइल का डेटा है यहाँ पे लोड होगा। देखो अभी लिस्ट पूरा आ रहा है, और जो यहाँ पे कैटेगरी लिख के आ रहा है इसे यहाँ पे अनटिक करो और ओके करता हूँ। अब ये अपना पूरा डेटा आ चुका है। अभी भी इसमें और थोड़ा काम बाकी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे डे, मंथ एंड ईयर इसको मुझे मर्ज करना है।
पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो ईयर वाइज जो सेटिंग होता है, ये बहुत मतलब यूएस में देखने जाओगे तो पहला मंथ डे ईयर आता है, इंडिया में डे मंथ ईयर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सिस्टम में क्या देख रहे हैं हमें पता होना चाहिए। तो सिस्टम में देखने के लिए क्या करना है, फाइल पे क्लिक करो, ऑप्शन सेटिंग्स में क्यूरी ऑप्शंस में जाओ। क्यूरी ऑप्शंस जैसे ओपन होगा, यहाँ पे रीजनल सेटिंग्स पे टिक करो, क्लिक करो। देखो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ओके करो, जैसे ओके किया, अब अपना कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब डे आएगा फिर मंथ आएगा फिर ईयर। तो पहले डे को सेलेक्ट करो, अगर आपको मंथ पहला चाहिए फिर डे चाहिए तो वैसा करो। तो मुझे यहाँ पे पहला डे चाहिए, मंथ एंड ईयर। अभी इसे मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ एंड मर्ज कॉलम्स करता हूँ। मर्ज कॉलम में जैसे ये नया विंडो बॉक्स जो है डिस्प्ले बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे मर्ज कॉलम्स करके लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैं नन के यहाँ पे कस्टम चूज करता हूँ। एंड इसमें जो सेपरेटर क्या होगा पता है क्या, ये डैश डे, आपने जो डेट में जो सेपरेटर होगा वो होगा डैश। और यहाँ पे जो न्यू कॉलम नेम आएगा वो मर्ज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, ठीक है। और ओके करता हूँ। क्या बात है सर, ये यहाँ पे लोड हो चुका है, मतलब पहला देखो यहाँ पे डेट आ चुका है। फिर आपने जो, फिर मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो भी अपने क्यूरी में जो डेटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपने को कंटेंट कैसा दिखना वो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो डेट के यहाँ पे टेक्स्ट में दिख रहा है क्या है, राइट एंड नहीं। यहाँ पे मैं एबीसी की इधर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे कैलेंडर का जो टू जो सिंबल है यहाँ पे आ रहा है। फिर ये कैटेगरी ए बी सी टेक्स्ट में है, ए बी टेक्स्ट में है, ए 1 2 3 बराबर है। एंड ये सेल्स वैल्यू देखो 1.2 डेसिमल नंबर में होना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। ये डेटा अपना बराबर हो चुका है। अब मैं इसे होम में जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्योर टेबल में हमें रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे प्योर टेबल सेलेक्ट करता हूँ एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और इसे मैं ओके करता हूँ। तो अपना ये डेटा लोड हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे कितने रोज यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पूरे रोज जो है लोड हो चुके हैं, देखो यहाँ पे रोज नंबर लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ पे रोज लोडेड कितना आ रहा है, ये इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, ये रोज इतने लोड हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं डेट पे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। डेट पे जैसे टिक किया, जस्ट आ रहा है वेट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रोज में देखो डेट, जैसे डेट पे किया तो यहाँ पे 3 ये आ रहा है, ईयर्स क्वार्टर्स एंड नीचे डेट। तो मुझे ईयर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इस ईयर्स को कॉलम में डालना है। कॉलम में डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे सेल्स वैल्यू उठाता हूँ मैं, सेल्स वैल्यू मैंने ले लिया है। और इस सेल्स वैल्यू को अभी पहले ही इसको नंबरिंग फॉर्मेट कर देता हूँ। होम में जाता हूँ एंड यहाँ पे टिक करता हूँ, अपना रुपीस का सिंबल आ चुका है। फिर यहाँ पे मैं कैटेगरी को रोज में डालता हूँ और फिर अपना ये प्रोडक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यह अपना डेटा आ चुका है। वाह, अभी मैंने आपको बोला था कि ये 19 एंड 20 का डेटा है। अगर मैं जब भी अगले साल अपना जो भी हम लोग काम करते रहेंगे तो अगले साल भी एक फाइल बनेगा एंड उस फाइल को हम लोग इस फोल्डर में डालेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखते हैं कि ये डेटा आता है नहीं आता है। तो ये मैं फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये 2021 का जो डेटा है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, लेसन 4 में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर क्वेरी में जाता हूँ मैं यहाँ पे, and यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे डेटा जो अपना है देखो यहाँ पे रोज लोड हो रहे हैं। तो लेट्स वेट फॉर द रोज लोड कैसे होते हैं, और अपना ये जो 2021 ईयर का जो डेटा है, सिर्फ फाइल को कट पेस्ट करने से उस फोल्डर में क्या है यहाँ पे डेटा आएगा। चलो देखते हैं, रिफ्रेश हो रहा है, लेट्स वेट। क्या होता है कभी कभी ये जो स्पीड होता है लोड होने का, डेटा जो रोज लोड हो रहे हैं, ये अपने सिस्टम के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले कुछ अप्रोक्स 20 lakhs के अप्रोक्स अराउंड वहाँ पे डेटा था, तो अभी उससे ज़्यादा भी डेटा क्रॉस हो रहा है। तो मुझे तो देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपना सिर्फ फाइल मैंने सिर्फ कट पेस्ट वहाँ पे करने से यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। क्या बात है, अभी अराउंड 30 lakhs के आसपास जाना चाहिए डेटा, यानी लोड हो रहा है। वाह, चलो देखते हैं यहाँ पे 2021 आता है क्या नहीं। ओहो क्या बात है सर, मज़ा आ गया है लाइव देख के। तो
आपको भी इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप ये भूलेंगे नहीं, मैंने आपको वादा किया है। तो देखो कितना ईज़ी होगा। अभी इसी तरह आपको क्या होगा, 2022 का जो डेटा आएगा, ठीक है, फिर उसको डेटा को हमें वो फाइल को वहाँ पे पेस्ट करना है सीएसवी में, बस। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है, हो गया अपना काम। तो कितना फास्ट काम हो सकता है आप देख सकते हो पावर क्वेरी थ्रू। तो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन बटन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।